नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सेंड इट बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies return back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है दोस्तों, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। तो चलिए इस रीडिंग को अब शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूं मैं। आई होप जो कार्ड्स हैं अब क्लियर होंगे आपको। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आया है आज आपके लिए, और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं वो इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और इसका कारण भी है। हुआ यह है कि आपके खिलाफ गलत इरादे रखने जो भी लोग हैं, ये जो भी गलत इरादे रखने वाले लोग हैं, इनके आसपास इस समय कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं। उनको बस ये दिख रहा है कि उनके साथ बस गलत ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि ये जो भी आज कॉन्सिक्वेंसेस ये फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके कर्ता धर्ता वो स्वयं है। जो भी उन्होंने गलत किया आपके साथ, आज उसी की देन है कि जो लाइफ में उनको जो हिसाब किताब चुकाना पड़ रहा है वो सब उन्हीं की देन है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग बाहर से बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जो एनर्जी होती है वो जेलसी, कंट्रोल और हिडन जो नेगेटिविटी होती है उससे भरी होती है। और वो सोचते हैं कि उन्हें ना कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्स हर वाइब्रेशन को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। कोई भी चीज़ अनदेखी नहीं जाती है, सब कुछ नोटिस हुआ है यहाँ पर। और इस समय जो कार्ड्स हैं वो साफ बता रहे हैं कि जिन्होंने आपके लिए गलत सोचा, गलत एनर्जी भेजी, या मन में आपके लिए जो एक बिटरनेस रखी, उनके आसपास अचानक ऐसी सिचुएशंस इस समय बन रही है जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। और अब एक एक जो कार्ड्स हैं वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे
बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, सडन इन्होंने जीवन में अभी लॉस फेस किया है, चाहे भले ये पैसों का नुकसान हो या परिवार में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू ये फेस कर रहे हो, लेकिन कुछ इनके साथ ऐसा ज़रूर मेजर हुआ है जो ये बाहर तो नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनके साथ इश्यूज़ बने हुए हैं, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं इनके साथ। इनके अंदर लगातार सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, रात को भी इनका जो मन है, जो माइंड है, वो शांत नहीं हो पा रहा है। कभी गिल्ट महसूस हो रहा है तो कभी डर है, और कभी ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे जो चीज़ें हैं इनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बेचैनी है आखिर आ कहाँ से रही है, क्या कारण है। क्योंकि इन्होंने जो भी एनर्जी आपके लिए भेजी थी, जो भी नेगेटिविटी भेजी, वही अब कहीं ना कहीं घूमकर इनकी ओन जो इमोशनल स्पेस है उसको डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोग सीक्रेटली आपको इमोशनली वीक देखना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप परेशान रहो, डिस्टर्ब्ड रहो। इन्हें लगता था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आप जितना साइलेंस में गए उतना ही आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो स्ट्रांग होती गई, और अब उनकी जो इंट्यूशन है उन्हें बार बार वार्निंग दे रही है। कभी अचानक एंजाइटी फील होती है इनको, तो कभी बिना रीज़न जो इनका मूड है वो ख़राब हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर जो है वो उनके आसपास बना हुआ है। यूनिवर्स अभी उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बार बार इनके मन में आपको लेकर यही संकल्प चल रहा है कि क्या हमने गलत इंसान को हर्ट करने की कोशिश जो की है ये उसके वजह से तो नहीं हो रहा। बार बार इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। और सच कहूँ दोस्तों तो ये जो कार्ड है ये कार्मिक रिफ्लेक्शन की जो एनर्जी है ये लेकर आया है। देखिए जो दर्द उन्होंने आपके लिए इमेजिन किया था और उस समय उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, अब वही इमोशंस किसी ना किसी फॉर्म में इन्हें अंदर से फील हो रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके खिलाफ गलत इरादे रखने वाले जो लोग हैं वो शायद हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे। उन्हें लगता था कि आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आप खुद पर ऐसे ही डाउट करते रहेंगे। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को वो वीक समझ रहे थे असल में वही सबसे ज़्यादा प्योर और डिज़र्विंग था, और यही रियलाइजेशन इन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है इस समय। यहाँ दोस्तों वर्गो की एनर्जी साफ बता रही है कि यूनिवर्स अब कंपैरिजन का जो गेम है ये ख़त्म कर रहा है। यानी जो लोग आपकी अच्छाई से जेलस थे वो अब कहीं ना कहीं अपनी ही कमियों का सामना कर रहे हैं। किसी का कॉन्फिडेंस टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी का फेक जो एक इमेज उन्होंने बना रखी थी वो धीरे धीरे लोगों के सामने सब जो इनका सच है, जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ रही है। और किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उनकी जो प्लानिंग है वो बार बार फेल क्यों हो रही है। क्योंकि अब किसी का दिल, कहते हैं ना, जब किसी का दिल साफ़ होता है, आप जैसे सीधे सच्चे इंसान को इन्होंने बहुत परेशान किया है, बहुत रुलाया है, तो इसी का कारण है कि भले ही देर हो सकती है लेकिन जो जस्टिस है वो ज़रूर आता है। और जब जस्टिस आता है तो ऐसी फिर इन लोगों की, मतलब उस इंसान की हालत होती है जिसने गलत किया होता है, जो वो किसी को बाहर बता भी नहीं सकता। ये कार्ड आपको भी एक मैसेज कहीं ना कहीं दे रहा है दोस्तों कि कभी खुद को आप कम मत समझिए, क्योंकि आपकी जो काइंडनेस है वो आपकी कमज़ोरी नहीं है। आपका शांत रहना आपकी हार नहीं है, और आपका अलग होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो लोग आपको नीचे कहीं ना कहीं गिराकर खुद ऊपर उठना चाहते हैं दोस्तों, अब वही लोग साइलेंटली आपकी जो एनर्जी है उसको नोटिस कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है ये आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे मिस्टीरियस और शॉकिंग एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है। देखिए ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब जो सच है, वो जो ट्रुथ है वो धीरे धीरे बाहर आने वाला है, और आपके शत्रुओं ने शायद एक फेक नैरेटिव कहीं ना कहीं क्रिएट किया था। लोगों के सामने कुछ और इमेज इन्होंने दिखाई थी अपनी और आपकी, और पीठ पीछे कुछ और इंटेंशंस रखे थे इन्होंने आपके अगेंस्ट।
लेकिन एक्वेरियस की एनर्जी सीक्रेट्स को ज़्यादा देर छुपने नहीं देती। और अब वही हो रहा है। अब हो ये रहा है कि अब अचानक ऐसी सिचुएशंस बन रही है जहां उनका रियल जो फेस है वो सामने आने लगा है लोगों के, और लोग उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं। उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है साफ, और जो मास्क उन्होंने मतलब पहना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उन्हें खुद भी फील हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो पहले जैसे मतलब कंट्रोल में अब नहीं रहे, जैसे कभी हुआ करता था इनके हाथ में सब कुछ। और ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी नेचुरली ऑथेंटिक है, आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी तरह। और यही चीज़ कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि फेक लोग जो होते हैं वो हमेशा रियल लोगों से डरते हैं। आपसे डरने का ये भी बहुत बड़ा कारण है इनका। अब यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं और उनके लिए लेसन्स कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों ने परेशान किया उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने प्रेशर के बाद भी आप अंदर से इतने काम कैसे हैं, इतने शांत कैसे हैं। और सच यही है दोस्तों कि जब इंसान सच में उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है वो क्लीन रखता है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि ऊपर वाला स्वयं ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। हाँ, कुछ ऐसा आपका कार्मिक बैलेंस इन लोगों के, इन सोल्स के साथ रहा होगा जिसके वजह से जो तकलीफ़ इनके द्वारा आपको मिली वो बराबर होना था, लेकिन वो होते ही उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा ही आपको परेशान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ 4th कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये आखिरी कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनल मैसेज कहीं ना कहीं दे रहा है, और ये दिखाता है कि अब जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो रही है। जो लोग आपके रास्ते कहीं ना कहीं रोकना चाहते थे, अब वही लोग अनस्टेबल फील कर रहे हैं। उनके जो प्लान्स हैं वो अचानक चेंज हो रहे हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो उनके हाथ से आते आते निकल रही हैं। और इस बीच यूनिवर्स आपको पुश भी कर रहे हैं कि अब आप डर कर पीछे मत हटिए। एक बार आपने ठान लिया तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता वैसे भी आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और ये समय खुद को रोकने का नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का है, क्योंकि आपके विरोधी आपकी जो आउटर सक्सेस है उससे ज़्यादा आपके जो इनर कॉन्फिडेंस है उससे डरते हैं। और उन्हें डर है कि अगर आपने सच में अपनी पावर पहचान ली तो फिर आपको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा इनके लिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो अवेकनिंग फेज़ में कहीं ना कहीं है, और आपको अपनी वॉइस दबाने की ज़रूरत नहीं है। डंके की चोट पे जैसे आप सच्चाई बोलते आए हैं वैसे ही बोलिए। अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भले ही लाख समय आपके अगेंस्ट हो, फिर भी जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। और किसी के डर या जेलसी की वजह से खुद को रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग आपके खिलाफ हिडन नेगेटिविटी लेकर बैठे थे अभी तक, अब वही लोग अपने ही कन्फ्यूजन में फंसते जा रहे हैं। खुद का ही बनाया हुआ जाल अब इनके गले का फंदा बन गया है। और रही बात आपकी, तो आप धीरे धीरे उस दौर में कहीं ना कहीं अब एंटर कर रहे हैं जहां आपकी प्रेजेंस ही सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी ऐसे लोगों के लिए। ओवरऑल दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूं तो एक ही चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूं कि जो ये सारे के सारे कार्ड्स आए हैं, ओवरऑल एनर्जी यही इशारा कर रही है कि इस समय आपके आसपास इनविजिबल प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो लोग गलत इरादों से आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना चाहते थे, अब वही लोग अनएक्सप्लेन्ड उथल पुथल जो केओस है वो फील कर रहे हैं अपने जीवन में। गिल्ट है, फियर है, रिग्रेट है, और कहीं ऐसी बेचैनी है जिसका रीज़न इन्हें खुद नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि अपने रास्ते पर आप ऐसे ही चलते रहिए, साइलेंस में ग्रो करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी सच्चे इंसान के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर बिना कुछ कहे भी जो जस्टिस है वो होना शुरू हो जाता है, और आपके पक्ष में वही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करें, और आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ।
लेट्स सी, यहाँ पे W आया दोस्तों, देन दिस इज Y Z S D E C X P J। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स WYZSDECXPJ। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और हाइप ज़रूर करिएगा वीडियो को। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।